बायोलॉजी क्लास। बच्चों, काफी दिनों से कोई वीडियो नहीं आया, मेरा कोई क्लास नहीं हुई, तो इसलिए मैंने सोचा चलो अब थोड़ा बच्चों के पेपर वगैरह भी चल रहे थे, एग्जाम चल रहे थे, तो अब आज नया चैप्टर लेके चल रहे हैं हम, फूड प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट। फूड प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट में अगर हम बात करते हैं बच्चे, तो वी पीपल डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर फूड, फॉर आवर फूड। तो अब फूड के लिए हम लोग डिपेंड है प्लांट एनिमल्स पे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि केवल प्लांट और एनिमल्स पर ही हम लोग डिपेंड है। यहाँ पर हम लोग जो है डिपेंड करते हैं डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर। अब बच्चों पूछो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आखिर होता क्या है, तो दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही हम समझते हैं। माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल organism which we are not able to see with our naked eyes. With the help of microscope only we are able to see them. Main microorganisms which are involved in the food production, firstly bacteria, and after that we will discuss about the fungi also. बैक्टीरिया की बेटा बात करती हूँ, तो जैसे कर्ड बनाते हो, दैट प्रोसेस इज कर्डलिंग ऑफ मिल्क, इन विच द मिल्क इट कन्वर्ट्स इनटू द कर्ड. In that process also, the bacteria which is utilized in the process, that one is known as the Lactobacillus acidophilus. That bacteria it is utilized in the formation of curd. तो आपको कर्ड मिल रहा है, कौन सा बैक्टीरिया यूज हो रहा है वहां पे? लैक्टोबैसिलस. सेकंड, in the production of cheese and paneer. In the production of cheese and paneer also, the bacteria which is utilized in the process, that bacteria is known as the Lactobacillus as well as the Streptococcus. These bacteria are being utilized in the process of cheese and paneer formation, as well as to provide, you people are able to get them different type of cheese. तो ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ चीज है और इनके फ्लेवर्स हैं, ये फ्लेवर्स प्रोवाइड करने के लिए बैक्टीरिया विच इज यूटिलाइज्ड इन इट, दैट वन इज द एस्परगिलस एज वेल एज द पेनिसिलियम. दिस बैक्टीरिया आर बी यूज्ड हियर. देन यहाँ पर एस्परगिलस और पेनिसिलियम ये यूज हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पर आप अगर हम बात करते हैं बेटा, तो इस जगह पर ये हमारे फंजाई हैं, एस्परगिलस और पेनिसिलियम. तो ये फंजाई जो है इसको स्पेशल फ्लेवर प्रोवाइड कर रहे हैं चीज को. देन टी में हाउ इट हैज बीन यूटिलाइज्ड, इट इज यूटिलाइज्ड इन द प्रोसेस ऑफ क्यूरिंग. और इसमें क्या हो रहा है, जो बिटरनेस है, क्यूरिंग, it is the process to remove the bitter taste of the tea leaves. Okay, so in that also bacteria are utilized, as well as tanning. The process has been used in the process of leather industry, वहाँ पर भी यूटिलाइज होता है. एंटीबायोटिक्स बनाने में, विटामिन्स बनाने में, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिस और जो है हमारा बैक्टीरिया, इट इज यूटिलाइज्ड to form the antibiotic streptomycin and tetracycline. As well as in the formation of the vitamin B complex also many bacteria are utilized. Then after अगर हम देखते हैं कि wine and vinegar, in that case azotobacter has been utilized, as well as agriculture. आपको पता है जैसे हमें न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, प्लांट ऑल्सो नीड न्यूट्रिएंट्स. तो प्लांट नीड न्यूट्रिएंट्स, तो ये मेनली हम देखते हैं ना, आजकल अगर सर्दी के मौसम में हमारे पास आ रहे, मैंने बताया मेथी है, पी प्लांट, तो इन सब में हम देखेंगे कि जो है, इन सब में हम देखेंगे कि जो इसकी रूट में क्या होता है, नोड्यूल्स प्रेजेंट है. इन दैट मैनर स्फेरिकल स्ट्रक्चर आर बी प्रेजेंट. दे आर द नोड्यूल्स प्रेजेंट इन द लेग्यूमिनस प्लांट. और इन्हीं में हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, विच फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द सॉइल नाइट्रोजन, एंड दैट नाइट्रोजन हैज बीन यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ. ओके, एज वेल एज बैक्टीरिया एंड फंजाई, ये क्लीनिंग द एनवायरनमेंट में भी हेल्प कर रहे हैं. कैसे? जितना भी डेड एंड डिकेइंग मैटर है
प्लांट का, एनिमल्स का, उसको ये डिकम्पोज कर लेते हैं लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस में, and which has contained the nutrient goes into the soil and plant utilized for their growth. तो बेटा ये तो था बैक्टीरिया के बारे में। अब आगे हम पढ़ेंगे किसके बारे में? अब आगे हम पढ़ेंगे फंजाई के बारे में। तो दिस वन इज ऑल फॉर बैक्टीरिया। अब आगे मैं बताऊंगी आपको फंजाई के बारे में। ठीक, अब हम पढ़ेंगे फंजाई के बारे में, कैसे फंजाई यूजफुल है हमारा फूड प्रोडक्शन में। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द यूजेस ऑफ फंजाई। अब फंजाई अगर हम देखते हैं, आप देखते हो ब्रेड बनती है, बेकरी इंडस्ट्री में ब्रेड है, आपका केक है, इन ऑल द केसेस ऑल्सो द डिफरेंट फंगस हैज बीन यूज्ड। यहाँ पर हम बात करते हैं ईस्ट की। ईस्ट आपकी फंगस है, इट हैज बीन यूटिलाइज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन होता है तो इट helps to produce the fluffiness of the cake or fluffiness of the bread। तो उसके लिए हमारा ईस्ट प्रोड्यूस होता है। आप देखते हो ना, पोर्स से फ्लफी जब होती है तो पोर्स प्रोड्यूस होते हैं ब्रेड में। तो वो पोर्स किसके होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के। और तो ये पोर्स जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन के वजह से हो रहे हैं, और जब हीट प्रोवाइड की जाती है तो हीट इट रिमूव्स दैट कार्बन डाइऑक्साइड, और वो पोर्स के थ्रू इट मूव्स आउट और पोर्स फॉर्म हो जाते हैं, which makes the bread porous and soft. So here the use of yeast is there. Now at your home also इडली एंड डोसा मदर आपकी बनाती होंगी, तो वहां पर भी देखो जो मिक्सचर है आपका, जो आपका राइजेस एंड बिकम सार ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ ईस्ट ओनली। फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, हम देखते हैं ना बैटर को, जो भी राइस का और दाल का जो बैटर होता है उसको रख देते हैं, मेनली हम धूप में रखते हैं। अगर देखें सर्दियों में उतनी जल्दी नहीं वो फर्मेंट होता है, लेकिन ड्यूरिंग द समर सीजन इट गेट fermented due to the presence of yeast. Now, in the breweries industry also, in the formation of alcohol, that one yeast has been used, and that आप लोगों ने जो रेस्पिरेशन मैंने पढ़ाया होगा, रेस्पिरेशन में आपको याद है कि हमने बताया था एनेरोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन, और ईस्ट जहाँ होगा, ईस्ट की में हमारी बात करते हैं हम फर्मेंटेशन या एनेरोबिक रेस्पिरेशन, जहां पर हमारा शुगर कन्वर्ट होता है अल्कोहल में। जब इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है तो इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल मैंने बताया था आपको, अगर प्रीवियस आप वीडियोस देखे रेस्पिरेशन का। तो इन द ब्रेवरीज इंडस्ट्री आल्सो ईस्ट हैज बीन यूज्ड एज वेल एज सम ऑफ द एडिबल फंजाई आर बी आल्सो देयर, जिसको हम खा सकते हैं। क्या है? मशरूम। मशरूम बहुत रिच सोर्स है आपका प्रोटीन का, जो हमारे वेजिटेरियंस हैं उनके लिए। देन सिट्रिक एसिड, here aspergillus is used to produce citric acid, and that citric acid it is utilized in the formation of soft drink as well as एंटीबायोटिक फॉर्मेशन में भी फंगस यूज हो रहा है। अब एंटीबायोटिक देखो, फर्स्ट जो एंटीबायोटिक है दैट वन इज द पेनिसिलिन, वो हमारी फंगस से ही प्रोड्यूस हो रही है। कौन सा फंगस है वहां पर? पेनिसिलियम फंगस है, पेनिसिलियम एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, और इसको सबसे पहले डिस्कवरी अगर करी थी दैट वन इज नोन एज द अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो ये हमारी सारी चीजें आ गई कि फूड प्रोडक्शन में हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर बी यूटिलाइज्ड, कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज हो रहे हैं, कैसे यूटिलाइज्ड हो रहे हैं डिफरेंट फूड प्रोडक्शन में। देन अब नेक्स्ट क्लास में बच्चे हम स्टार्ट करेंगे एग्रीकल्चर से। ठीक है कि हमने यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तो बात कर ली, अब एग्रीकल्चर कैसे हमें फूड प्रोड्यूस में हेल्प कर रहा है और उसके डिफरेंट कैटेगरीज वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास। So this one is all for today's class. Thank you.